हे गाइस, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे कोटक बैंक के जेनजी प्रोग्राम के बारे में, यानी कि कोटक नेक्स्ट जेन बैंकिंग प्रोग्राम। क्या कुछ है इस प्रोग्राम में, कौन सा रोल ऑफर करता है, किस तरह का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगा, किन लोगों को करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अंत तक बने रहना। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोड ऑफ़ एजुकेशन और एलिजिबिलिटी के साथ। मोड ऑफ़ एजुकेशन तो भाई ये ऑफलाइन होने वाला है एट मणिपाल कैंपस, हम सबका फेवरेट बेंगलोर में। एंड जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी इसका ठीक ठाक है काफ़ी हद तक, बिलो 27 ईयर्स, क्वालिफिकेशन फुल टाइम ग्रेजुएट। और दो क्राइटेरिया यहाँ पर मार्क्स का, जैसे कि विथ मिनिमम 60% होना चाहिए फॉर बीएससी बीई और बीटेक वालों के लिए, स्पेशली लाइक साइंस बैकग्राउंड से जो ग्रेजुएट किए उनके लिए 60% मिनिमम है, और बाकी अदर्स जो है उनके लिए 50% मिनिमम है। आगे बात करें कि कौन सा सर्टिफिकेशन और डेजिग्नेशन आपको मिलता है, तो सर्टिफिकेशन जो आपको मिलेगा प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद वो होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिलेशनशिप बैंकिंग। और जो डेजिग्नेशन आपको दिया जाएगा वो है ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, इसको बीआरएम भी कहते हैं, एज डेप्यूटी मैनेजर का ग्रेड में, तो डीएम का आपको ग्रेड मिलेगा। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस सिमिलर है बाकी प्रोग्राम्स की तरह, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना है, देन आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू, एंड आपको फ़ीस जमा करके आप सक्सेसफुली इनरोल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। फ़ीस की बात हो ही गई तो देख लेते हैं फ़ीस क्या है। तो फ़ीस जो इन्होंने डिमांड की है वो है 2,80,000 रुपीज़। ये है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। हॉस्टल मेस चाय पानी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो फीस जो यहाँ पर ये बिल्कुल सिमिलर है बाकी बैंकिंग प्रोग्राम्स के जैसा, जो HDFC ICICI और जो एक्सिस का प्रोग्राम है और बाकी काफ़ी सारे बैंक्स का प्रोग्राम है, वो बिल्कुल सिमिलर है, आसपास ही है वो फीस, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोर्स ड्यूरेशन एंड स्टाइपेंड के बारे में। तो 1 ईयर का आपका प्रोग्राम होगा, जिसमें 4 मंथ्स का आपका क्लासरूम का प्रोग्राम है, जो आप मणिपाल अकेडमी में रहोगे 4 मंथ्स, और उस दौरान आपको 5,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 महीना का ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन्होंने लिख दिया है पहले, और 6 महीना का इंटर्नशिप। ये एक्चुअली जो बाकी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर इंटर्नशिप पहले होता है, उसके बाद में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। तो हो सकता है यहाँ पर इन्होंने बाई मिस्टेक कोई गलती से ऐसा लिखा है, पता नहीं, या फिर जानबूझ के ही लिखा है, पता नहीं इनका पीछे इंटेंशन क्या था। बट स्टिल आई एम वेरी सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले जॉब का ट्रेनिंग हो और उसके बाद में इंटर्नशिप हो। तो हो सकता है यहाँ पर कोई मिस्टेक है जो वेबसाइट में शो कर रहा है, और वैसा ही मैंने फ़िलहाल यहाँ पर लिखा है अनटिल कि वो कोई करेक्शन कर दें। तो बाय मिस्टेक अगर वो करेक्ट हो जाता है लेटर ऑन आफ्टर दिस वीडियो, और आप ये वीडियो देख रहे हैं जहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो उसके लिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ये इस फॉर्मेट में पहले से ही दिया हुआ है वेबसाइट पे, और चेंजेस होने के बाद आप शायद उसको देख रहे होंगे। तो ये जो 2 महीना का जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन्होंने लिख दिया है वो है 10,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा उसमें, और जो 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा उसमें 25,000 पर मंथ का आपको फिक्स्ड पे दिया जाएगा। और ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप होगा ये कोटक के ब्रांच में होगा। तो ये कोटक का ब्रांच, इट्स नॉट कंपलसरी कि बैंगलोर में हो, ये कहीं भी अक्रॉस इंडिया आपको दिया जा सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें सैलरी और बोनस को लेके, यहाँ पर एक अच्छा सा थोड़ा सा फील आ रहा है कि भाई सैलरी थोड़ा ठीक ठाक है, और बोनस भी एक अच्छा कंपोनेंट इन्होंने ऐड किया है यहाँ पर, तो उस पर नज़र डालते हैं। तो सैलरी जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है वो है 5 लाख पर एनम, और ये फिक्स्ड है, इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि ये फिक्स्ड होगा। उसके बाद एडिशनली उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि परफॉर्मेंस बोनस होगा लिंक्ड। वो तो हर बैंक में रहता है परफॉर्मेंस बोनस, क्योंकि ये सेल्स वाला ही प्रोफाइल होने वाला है, इसीलिए परफॉर्मेंस बोनस जो होगा वो सेपरेट होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस पैकेज 5 लाख का जो फिक्स्ड इन्होंने लिखा है, इसके अलग से होगा वो परफॉर्मेंस वाला बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर उसको डिवाइड करें प्रॉपरली बाय 12 और उसमें से कुछ नेसेसरी डिडक्शंस अगर हम करते हैं, तो समवेयर अराउंड 36,000 टू 37,000 पर मंथ आपको मिल सकता है सैलरी, जो कि बहुत अच्छा सैलरी है स्टार्टिंग में। आई बिलीव दिस इज़ वेरी वेरी गुड। हाँ, एक और चीज़ कि ये सैलरी जो है इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि मेट्रो लोकेशंस के लिए होगा या बोथ मेट्रो एंड नॉन मेट्रो के लिए होगा, ऐसा कहीं कुछ फ़िलहाल तो नहीं लिखा है। आई होप कि ये सारे लोकेशंस के लिए हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप मेट्रो लोकेशन में है, टियर 2 सिटी में है, टियर 3 सिटी में है, टियर 4 सिटी में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है, आप किसी भी जगह पे आप ट्रांसफ़र हो गए तो आपको ये रोल मिलेगा, आई मीन ये सैलरी मिलेगा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड।
आगे नज़र डालते हैं बोनस पे। तो बोनस इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, 1.5 लाख का आपको बोनस दिया जाएगा, जो होगा 75,000 रुपीज़ करके। आफ्टर 24 मंथ्स एक इंस्टॉलमेंट आपका दिया जाएगा, एंड अनदर 75,000 होगा जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा बैंक में, तब आपको दिया जाएगा। हाँ, ये एक और चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि आप एक्टिव एम्प्लॉय होने चाहिए उस दौरान। एक्टिव एम्प्लॉय का क्या मतलब है कि आप नोटिस पीरियड ना सर्व कर रहे हो, तो मतलब आपने रेजिग्नेशन डाल दिया, तो रेजिग्नेशन के बाद आप एक्टिव एम्प्लॉय तो होते हो बाय नेचर, बट ड्यूरिंग दैट नोटिस पीरियड आपको वो ये इस तरह का कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मेक श्योर कि जब आप काम कर रहे हो, रिज़ाइन वज़ाइन का अगर आपने ऐसा सोचा है, तो ये जब बोनस आपको मिल जाए, प्रॉपरली सेटल हो जाए आपके अकाउंट में, उसके बाद ही आप सोचिएगा, अगर सोच भी रहे हैं तो ये एक बेनिफिट मिलने वाला है आपको 1.5 लाख का। ऐसा 2 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला इन्होंने लिखा है कि दिस विल बी पेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, और दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, आई मीन FAQ का सेक्शन में काफ़ी नीचे जाके वहाँ पर लिखा हुआ था दिस इज़ अश्योर्ड, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क्स लगा दिया था, ठीक है। तो हो भी सकता है कि परफॉर्मेंस के वजह से थोड़ा सा इसमें कम किया जाए बोनस, या फिर पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 लाख आपको प्रॉपरली मिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ऐसा इंसेंटिवाइज किया है इस प्रोग्राम को लेके कि अगर आप रहते हैं 2 साल, मतलब 3 साल तक प्रॉपर, तो आपको इस तरह से इंसेंटिव टाइप बोनस दे दिया जाएगा। एंड दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली बाय कोटक बैंक, ताकि आप टिको एक लंबे टाइम तक बैंक में, 3 साल तो मिनिमम। एंड दिस इज़ ऑल्सो ए गुड प्रैक्टिस कि आप किसी बैंक में रहते हो 2 से 3 साल, आफ्टर दैट ओनली यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग एनी अदर बैंक फॉर सैलरी इंक्रीमेंट हो या पोजीशन के लिए हो, तो आप एटलीस्ट 2 साल 3 साल के बाद ही वो चीज़ सोचोगे। तो दिस इज़ अ गुड अमाउंट, गुड अमाउंट ऑफ पीरियड दैट यू कैन इन्वेस्ट हियर। तो ये जो BRM का रोल है, ये एक सेल्स प्रोफाइल है। हाँ, इन्होंने मेंशन किया है वेबसाइट पे, तो ये जो है एक प्रॉपरली सेल्स प्रोफाइल होता है। इसके लिए मैंने भी अप्लाई किया था एक टाइम पे, जब मैंने एक्सिस बैंक स्विच किया था, तब मैं इसके लिए भी इंटरव्यू दिया था कोटक बैंक में। बट सिंस आई वॉज इन टू NRI बैंकिंग बिफोर, तो मैं प्रेफर कर रहा था कि मुझे कहीं NRI का रोल मिल जाए, आई मीन NRI रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर उस डोमेन में मिल जाए, तो आई वुड मोर हैप्पी टू गो देयर। सो इसीलिए मैंने इसको होल्ड पे रखा था, एंड अल्टीमेटली आई जॉइंट समवेयर एल्स, तो इसीलिए मैं छोड़ दिया। बट दिस इज़ अ गुड रोल। तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बात कर ही रहे हैं, तो समझ लो पूरा कि क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है BRM का, क्योंकि एक सेल्स प्रोफाइल है और मुझे बहुत अच्छे से पता है सेल्स प्रोफाइल में क्या क्या हो सकता है। एंड सिंस दिस इज़ अ ब्रांच बेस्ड, तो होता क्या है कि आप बहुत सोचते हैं कि फील्ड वर्क होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ब्रांच में बैठ के करना पड़ता है। तो देखो, जब फील्ड वर्क का क्या मतलब है, फील्ड वर्क यहाँ जो होता है ना, फील्ड वर्क मतलब आप क्लाइंट से मीटिंग फिक्स किए फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो आप कोई प्रोडक्ट पिच के, लेट्स से फॉर सिंपल एग्जांपल FD के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो आपको इंटरेस्ट रेट बताना, खैर वो तो कॉल में ही कन्वर्ट हो जाता है, बट स्टिल आई एम टेकिंग एग्जांपल कि आपने FD के लिए पिच किया और आप कस्टमर से जा रहे हो मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेके कि सर आई विल कम एट दिस टाइम। तो बस वो एक होता है फील्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाके पूरा नया कस्टमर खोजना है। हाँ, बैंक्स जो होते हैं वो मार्केटिंग में एक्सपेंस थोड़ा बहुत करते हैं, तो ये जो एक्सपेंसेस होता है वो कोई मार्केटिंग एक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए, तो मान लो एक दिन का कोई मार्केटिंग एक्टिविटी हो गया, स्पॉन्सरशिप हो सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ पर आप जाके ग्राउंड से लीड जनरेट करोगे, एंड दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स इन ब्रांच, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है एक कंपोनेंट होता है सेल्स का, ये डेली वर्क लाइफ होता है। डेली का मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन आपको बाहर जाना पड़े, क्योंकि BRM में क्या होता है, BRM में आपको पोर्टफोलियो भी असाइन होता है। तो पोर्टफोलियो मिलता है जब आपको जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, पीछे बैंक के जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, वो आपको मैप कर दिए जाते हैं आपको एम्प्लॉय ID में, और आपको उनसे बिजनेस जनरेट करना पड़ता है। कॉल करके आपको पूछना पड़ेगा, मे बी एक और चीज़ आप ऐड कर लो कि सिर्फ सेल्स के लिए नहीं होता है। आप कभी कभी जब आप कॉल करोगे तो आपको ये भी पूछना पड़ता है कि अकाउंट आपका कैसा चल रहा है, मतलब इज़ देयर एनी काइंड ऑफ इश्यूज यू आर फेसिंग, आई मीन कस्टमर को आप पूछ सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ इश्यूज दे आर फेसिंग, कुछ डिमांड होगा, मे बी किसी तरह का कोई क्वेरीज हो सकता है कि उनको डेबिट कार्ड नहीं मिला हो, न्यू डेबिट कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया हो, तो एक्टिविटी सेक्शन जो CRM आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर एक्टिविटी सेक्शन में दिखता है कि ये एक्टिविटी उनका करेंटली पेंडिंग है, तो आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हो आपके ब्रांच में जो DBM बैठते हैं, डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके, आई मीन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग।
तो दीज आर बंच ऑफ वर्क, ये बहुत माइनर वे में होता है, लेकिन सेल्स इज मेजर वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, आपका मेन जो टारगेट होगा वो सेल्स ही होगा। तो सेल्स में आपको मल्टीपल थिंग्स करने पड़ सकते हैं। न्यू कस्टमर ऑन बोर्ड करना होगा। न्यू कस्टमर का मतलब आपको फ्रेश, आई मीन NTB जिसको बोला जाता है, न्यू टू द बैंक। तो न्यू टू द बैंक जिसमें कस्टमर का कोई भी रिलेशनशिप नहीं था बैंक में। रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, मान लो एक कस्टमर फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आई मीन बैंक अकाउंट नहीं है तो नथिंग इज़ देयर, ऐसा आप लोग सोचते हैं। लेकिन अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है उसी बैंक का, देन ही इज़ हैविंग और शी इज़ हैविंग एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो उस केस में वो ETB कस्टमर काउंट होता है, एग्जिस्टिंग टू बैंक। NTB मतलब फ्रेश न्यू, मतलब कुछ भी उसके साथ कोई रिलेशनशिप ना हो जिस कस्टमर के साथ। तो उस तरह से न्यू कस्टमर आपको ऑनबोर्ड करना पड़ सकता है। ठीक है, पड़ क्या सकता है, आपका ये टारगेट होता है डे टू डे लाइफ में। तो न्यू कस्टमर ऑन बोर्ड करना, देन आपको उनको सर्विस प्रोवाइड करना होगा। जिस भी तरह का आपका KRA यानी कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया जो आपका सेट किया जाएगा, टारगेट्स जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो आपको उस पर अपना वर्क करना पड़ता है ऑन अ मंथली बेसिस। बेसिकली क्वार्टरली होता है, तो ऑन द क्वार्टरली बेसिस। फॉर एग्जांपल FD का आपका टारगेट होगा 10 लाख आपको FD करना है एक क्वार्टर में। रेवेन्यू जनरेट करना है 1 लाख रुपीज़ एक क्वार्टर में। देन सेविंग्स अकाउंट में फंडिंग करवाना है। आई मीन जब आप कस्टमर को अप्रोच करोगे कि सर आपका बैलेंस लो है, आप पैसा डाल लो वगैरह वगैरह, तो इन दैट सिनेरियो व्हेन यू आर टेकिंग फंड्स टू द कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है, उस कंडीशन में भी आपका होता है जिसको कासा हम लोग बोलते हैं, करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट बैलेंस जब मेंटेन करना होता है। तो फॉर एग्जांपल उसको फंडिंग का आपको टारगेट दे दिया होगा 20 लाख रुपीज़, तो 20 लाख का आपको फंडिंग लाना है इस क्वार्टर में। तो इस तरह से मल्टीपल टारगेट्स होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पार्टी भी आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी होता है, जो बैंक का कोर प्रोडक्ट नहीं होता है, बट बैंक हैज़ टाई अप विथ थर्ड पार्टीज। लेट्स से, अब कंपनी का तो नाम नहीं ले सकता, बट स्टिल लेट्स से टाटा है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। तो इस तरह से कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ टाई अप रहता है, एंड यू नीड टू जनरेट लीड्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। और उसके बाद आप उसको लीड को पास करोगे कोई उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव को, ही विल टेक केयर एंड कन्वर्ट दैट लीड फॉर यू। ठीक है, तो ऐसा होता है, बट लीड जनरेशन इनिशियल आपको करना पड़ेगा एंड गिव इट टू हिम टू कन्वर्ट इट फॉर यू। तो उसमें बनता है बैंक को रेवेन्यू। तो LIGI एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बैंक को रेवेन्यू मिलता है। तो ये सारा चीज़ जो है सेल्स का प्रोफाइल में बेसिकली होता है, और ये ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर जो है इसका ये बेसिक डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। अब क्योंकि ये BRM का रोल सेल्स डायनेमिक प्रोफाइल है, तो सैलरी उसी हिसाब से आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज़ माय ग्रोथ, आने वाला 5-10 साल के बाद मैं कहाँ अपने आप को देख सकता हूँ। तो सेल्स प्रोफाइल में द हाईएस्ट पोजीशन इज़ RM। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर ही होता है एक हाईएस्ट पोजीशन, क्योंकि एक रिलेशनशिप मैनेजर का सैलरी एक ब्रांच मैनेजर के सैलरी से भी 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक ब्रांच मैनेजर का जो सैलरी स्टार्ट होता है वो होता है लगभग 12 लाख, 12 लाख, 13 लाख से 16 लाख का रेंज में। लेकिन एक प्रोफेशनल जो और ब्रांच मैनेजर आदमी कब बनता है, लेट्स से 6 साल 7 साल के बाद उसको प्रमोट होते होते ब्रांच मैनेजर मिल गया। ठीक है, बाई बेसिक वे जा रहा है अगर प्रमोशन लेके। लेकिन अगर सेल्स का प्रोफाइल है और वही 7 साल या 8 साल का अगर उसका एक्सपीरियंस है, लेट्स से सिमिलर टू 5 to 7 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है उसको सेल्स का ही प्रोफाइल में, आई मीन RM का प्रोफाइल में, उसका सैलरी लगभग 20 lakhs to 24 lakhs तक भी जा सकता है। यस, आई मीन अगर आप अच्छा सा निगोशिएट किए हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो 24 लाख 20 लाख ये तो सैलरी ऐसा ही है मार्केट में। इवन इट गोज़ टू 30 lakhs ऑल्सो। तो बहुत सारा सैलरी मैंने देखा है जो हैवी है फॉर रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो रिलेशनशिप मैनेजर बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग बैंक में अलग अलग टाइप का कैटेगराइजेशन है, जैसे इलाइट रिलेशनशिप मैनेजर, प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर। तो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका सैलरी भी बहुत हाई होता है। ठीक है, एंड इंसेंटिव्स ऑफ कोर्स दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम सैलरी विच पेज यू बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस बेसिकली। वैसे कोटक बैंक ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन कर ही दिया है कोटक बैंक में, तो आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक स्नैप वहाँ पर लगा दिया होगा, तो आप वहाँ पर चेक कर लेना। काफ़ी सारा उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा है, लाइक डेवलप न्यू एंड एक्सपैंड एग्जिस्टिंग हाई नेट वर्थ कस्टमर रिलेशनशिप फॉर लायबिलिटीज़ by sourcing customers, source new bank customers and all like that. So tracks even last point में अगर आप देख सकते हो तो ट्रैक कस्टमर
complaint queries and turnarounds, times for कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो वही मैंने कहा, जो ये थोड़ा बहुत जो कस्टमर कंप्लेन या इश्यूज़ को आपको रिजॉल्व करने में हेल्प करना पड़ेगा, आपको खुद नहीं करना है, वो तो ब्रांच वाले ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करेंगे, बट यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद देम। अब वाई? बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, खुश रखोगे, देन ओनली ही विल गोइंग टू गिव यू द बिजनेस। जिस भी तरह का आपने डील बात करना है आगे जाके, तो आप पहले थोड़ा कस्टमर को वो दो जो उन्हें चाहिए, देन ओनली यू कैन कन्वर्ट दैट कस्टमर लेटर ऑन इन द फ्यूचर। तो दिस इज़ द वे द सेल्स पर्सन शुड डू, एंड वी आर डूइंग लाइक दैट ओनली। तो दैट्स इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्राम, एंड ये पूरा सेल्स वाला प्रोफाइल है, ठीक है। तो आप अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ सेल्स प्रोफाइल, सो आपको उस मेंटालिटी से जाना पड़ेगा। एंड वाई सेल्स? सेल्स इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ बैंकिंग, ठीक है। सेल्स का मतलब क्या? सेल्स वो थोड़ी है, वी आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। यू कैन आस्क योर सेल्स एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, नॉट सेल्स पर्सन, ठीक है। वी आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वी हेल्प कस्टमर्स टू ग्रो देयर मनी, ठीक है, बाई पुटिंग देयर मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स और एनी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्लान्स और सेविंग्स प्लान और व्हाटएवर। अब पूछोगे क्या ये प्रोग्राम करना चाहिए? तो हाँ भाई, कर लो। वैसे मैं बैंकिंग प्रोग्राम्स के अगेंस्ट हूँ। वाई? बिकॉज ये बैंक्स के जॉब आपको मिल सकते हैं डायरेक्टली, बट इन सम केस यू मे नॉट गेट, ठीक है। तो इसीलिए बैंकिंग प्रोग्राम्स हेल्प्स यू टू गेट दिस काइंड ऑफ जॉब्स। और ये स्पेशली जो ये BRM का जॉब है, इसके लिए व्हेन समवन अप्लाइज, तो 1.5 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ओनली दे विल गेट दिस काइंड ऑफ पोजीशन, बिकॉज आपको पोर्टफोलियो मिलता है, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन अ फ्रेशर who joins बैंक डायरेक्टली, क्योंकि उनको BD का या BDM का रोल मिलता है, एंड दे डोंट, आई मीन दे आर न्यू टू द बैंक, सो उनको थोड़ा वो सीखने में टाइम लगता है हाउ टू डील विद कस्टमर्स। दैट इज़ वाई दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रीमियम जॉब। BRM के 2 साल 3 साल के बाद, या फिर आप जब स्विच करोगे बैंक को, देन यू विल गेट अ हायर पोजिशन। आप अगर प्रमोशन मिल जाता है, दैट इज़ गुड, प्रमोशन भी मिलेगा तो आपको RM का ही रोल मिलेगा। और इसका जो करियर पाथ है ये ऐसा ही बढ़ता है, ठीक है। ये सेल्स का प्रोफाइल है, सो इट विल गो टू RM रोल ओनली, एंड आफ्टर हैविंग सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लेट से आपका जब 10 साल 12 साल या उससे ऊपर का जब एक्सपीरियंस हो जाता है इस पर्टिकुलर डोमेन, मतलब RM का रोल में 10-12 साल का जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू विल गेट अ चांस टू गेट इनटू लीडरशिप पोजीशन। तब जाके आप जो है सो लीडरशिप का पोजीशन हैंडल कर सकते हो, आपको टीम मिला जाएगा, टीम लीड, स्टेट हेड, रीजन हेड, लाइक दैट इट गोज़ अप टू दैट। मतलब उसके बाद हायरार्की ये है, तो आप सेल्स वाला जॉब वहाँ पर फिर क्विट हो जाएगा। देन आपको टीम को परफॉर्मेंस कराना पड़ेगा, आपको टीम को बोलना पड़ेगा टू गेट दैट थिंग डन। तो यही था इस जेनजी प्रोग्राम के बारे में, कोटक बैंक नेक्स्ट जेन बैंकिंग प्रोग्राम। जाओ ज्वाइन करो, गो विद अ गुड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। वैसे काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाया मैंने, 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वी आर क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर गाइज, कीप सपोर्टिंग द चैनल। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज देर आर पीपल हु डिसलाइक द वीडियोज़, तो जो लाइक का परसेंटेज है वो ज़्यादा दिखने के लिए लाइक प्लीज़ दबा के जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी तड़कते भड़कते ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। 3000 I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Wait.